एक जेई एस्पायरेंट जिसने जेई दिया है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसकी रैंक के बेसिस पे क्या क्या कॉलेज ऑप्शंस उसे मिल सकते हैं। और ये एक नहीं, ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं। आपकी जेई रैंक लेजिट गोल्ड है, जिसके बेसिस पे आपके पास कॉलेज ऑप्शंस का ढेर लग जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को अपनी रैंक ठीक से यूज करना आता ही नहीं। लेकिन इस वीडियो के बाद आप अपनी जेई रैंक को सही तरीके से यूज करना जान जाओगे। चलो फिर हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। जेई रैंक के बेसिस पे आप 3 टाइप की काउंसलिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं। पहली नेशनल लेवल काउंसलिंग, दूसरी इंडिविजुअल कॉलेज काउंसलिंग एंड थर्ड स्टेट काउंसलिंग। इन तीनों ही काउंसलिंग में आपकी जेई मेन रैंक यूज होती है। शुरू करते हैं नेशनल लेवल काउंसलिंग से। नेशनल लेवल काउंसलिंग में हमारे पास टोटल 2 काउंसलिंग्स हैं, जोसा एंड सीसेप। जोसा के थ्रू आप 23 IITs, 31 NITs, IIST शिवपुर, 26 IIITs एंड 40 GFTIs में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं सीसेप के थ्रू आपको IITs छोड़ के सभी सेम कॉलेजेस मिल जाते हैं। IITs जो है वो सिर्फ आपको जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं। ध्यान से समझना, ये दोनों काउंसलिंग्स को मिला के टोटल आपके 7 राउंड्स होते हैं। पहले 5 राउंड्स होते हैं आपके जोसा के, देन आखिरी के 2 राउंड्स होते हैं सीसेप के, जिसे स्पॉट राउंड भी कहा जाता है। स्पॉट राउंड में बेसिकली जोसा में जो सीट्स बच जाती हैं उन्हें फिल किया जाता है। एंड इस राउंड में आपको ज्यादा रैंक्स पे भी कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आपकी इनकेस कम रैंक बनती है देन उस केस में सीसेप को कंसीडर किया जा सकता है। 2 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखना, आपका जब जेई रिजल्ट आता है उसमें टोटल 2 रैंक्स होती है। एक होती है कैटेगरी रैंक, एक होती है आपकी CRL रैंक। कैटेगरी रैंक जो है वो आपकी यूज होगी जोसा काउंसलिंग में, वहीं जो CRL रैंक है वो आपकी यूज होगी सीसेप काउंसलिंग में। हर साल काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भैया कौन सी रैंक कहाँ काम आती है, इसलिए मैंने बता दिया, तो ये चीज ध्यान में रखना। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, कुछ IIITs ऐसे हैं जो आपको जोसा एंड सीसेप काउंसलिंग से नहीं मिलते हैं। IIITs जैसे IIIT हैदराबाद, IIIT बेंगलोर, IIIT दिल्ली, इन तीनों के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। IIIT हैदराबाद एंड IIIT बेंगलोर का एप्लीकेशन उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। वहीं IIIT दिल्ली में एडमिशन होगा आपका जेक दिल्ली काउंसलिंग से, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो कंक्लूजन, अगर आपको IITs, NITs, IIITs, GFTIs में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको जोसा एंड सीसेप काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट काउंसलिंग पे, इंडिविजुअल कॉलेज काउंसलिंग। अब यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको जेई मेन की रैंक के बेसिस पे एडमिशन दे देते हैं। कॉलेजेस जैसे थापर, LNMIT, निर्मा, HBTU कानपुर, MMUT गोरखपुर, जयपीर, DICT, NFSU, JMI, RGIPT अमेठी एसेट्रा। अब ये कॉलेजेस में एडमिशन जोसा एंड सीसेप काउंसलिंग से नहीं होता है, इनकी अपनी खुद की काउंसलिंग होती है। सपोज आप थापर में इंटरेस्टेड हैं, आप थापर की वेबसाइट पे जाओ, अप्लाई कर दो। जेपी में एडमिशन चाहिए, वेबसाइट पे जाओ, अप्लाई कर दो। क्या भैया सभी में अप्लाई करना है? नहीं, इन सभी की कुछ ना कुछ एप्लीकेशन फी होती है, सब में अप्लाई करोगे पैसा वेस्ट होगा। आपको अपनी रैंक एंड कॉलेजेस की कट ऑफ देखना है अप्लाई करने से पहले कि आपको वो कॉलेज मिल भी सकता है कि नहीं। सपोज मेरी 50,000 रैंक है, थापर के लिए चेक कर लेते हैं मुझे कुछ मिलेगा भी कि नहीं। कोई भी कट ऑफ वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ मैंने कॉलेज प्रवेश खोल लिया है। अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट राउंड में ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग लास्ट ईयर 86,000 के आसपास क्लोज हुई थी, मिलने के चांसेस है। अब मैं कॉलेज की फीस एंड बाकी चीजों पे रिसर्च करूंगा, अगर मुझे जमेगा तो मैं अप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही आपको इन सभी कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करना है, कट ऑफ वगैरह देख लो, फीस देख लो, देन अप्लाई करो। ये सारे ही बढ़िया कॉलेजेस हैं जो आपको जेई मेन रैंक पे एडमिशन दे देते हैं। स्टूडेंट को सिर्फ लगता है कि जेई की रैंक से सिर्फ IIT, NIT, IIITs मिलते हैं, ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब इससे पहले हम अगली काउंसलिंग पे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा एक नेक्स्ट जेन कॉलेज के बारे में। अब भैया ये है क्या नेक्स्ट जेन कॉलेज एंड यहाँ पे ये सॉल्व क्या करना चाह रहे हैं? बेसिकली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो जॉब को लेकर स्ट्रगल करते हैं या फिर किसी मास स्कूटर में प्लेस हो जाते हैं, जिनका एवरेज अराउंड 3 to 4 लाख पर एनम होता है, एंड ये इस चीज को बदलना चाहते हैं विद इंडस्ट्री फोकस्ड करिकुलम एंड राइट स्किल्स, जो एक अच्छी जॉब के लिए जरूरी भी है। कंपनीज को आजकल क्या चाहिए? डिग्री ना, उन्हें चाहिए सही स्किल्स। ऑलमोस्ट काम आज AI से रिप्लेसेबल है, इसलिए मास लेऑफ्स भी हो रहे हैं। तो तुम्हें इररिप्लेसेबल बनना होगा एंड AI पे स्ट्रॉन्ग पकड़ बनानी होगी। एंड यहीं पे आपकी हेल्प करता है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम ऑफर करता है इन CS एंड AI, जिसके लिए आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, VSET एग्जाम। कुछ प्रोग्राम्स के हाईलाइट्स बता देता हूँ। इंडस्ट्री डिजाइन करिकुलम मिलता है, डे 1 से ही कोडिंग कराएंगे, 50+ इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स भी बनवाएंगे। इवन फर्स्ट ईयर से ही आप AI टूल्स के साथ काम करना स्टार्ट कर दोगे। सेकंड हाईलाइट, लर्न फ्रॉम बेस्ट फैकल्टी। IIT, आईवी लीग प्रोफेसर्स मिलेंगे एंड टॉप कंपनीज के एक्सपर्ट्स भी, लाइक निशांत चार जो कि माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं, एंड सुभेश कुमार, ये भी गूगल में काम कर चुके हैं। निशांत भैया को ऑलरेडी आप में से काफी लोग जानते होंगे, काफी रिनॉन्ड टेक यूट्यूबर भी हैं। नेक्स्ट हाईलाइट, प्रॉपर डिग्री मिलेगी। अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे से आपको डिग्री मिलेगी एंड यस, ये UGC अप्रूव्ड है एंड इसका 100 एकर्स का कैंपस भी है, तो कॉलेज लाइफ सेट रहेगी। 6 मंथ्स की पेड इंटर्नशिप भी मिलेगी, वो भी टॉप यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स एंड MNCs में। स्टार्टअप को लेकर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं तो ये 1 करोड़ तक का सीड फंड भी प्रोवाइड करते हैं आपके स्टार्टअप के लिए। स्कॉलरशिप की बात करें, 100% तक स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकती है आपको मेरिट बेसिस पे, एंड मैकबुक भी मिलेगा बॉस। तो जो भी इंटरेस्टेड है, इसकी एप्लीकेशन लास्ट डेट 17th को है, 18th को टेस्ट होगा शायद। एक बार चाहो तो इसे चेक कर सकते हो, मैं सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अब जो मैं असली मजेदार काउंसलिंग के बारे में बात कर रहा था वो है स्टेट काउंसलिंग। आप एक बार इन काउंसलिंग्स पे नजर घुमाओ, एक बार देखो बस इन्हें। ये वो काउंसलिंग्स हैं जिसका फायदा मुझे लगता है हर जेई एस्पिरेंट्स को उठाना ही चाहिए। इन सभी काउंसलिंग्स में आपकी जेई मेन
जेईमेन रैंक यूज होती है एंड एक काउंसलिंग से तुम्हें मल्टीपल कॉलेज ऑप्शंस मिल जाते हैं। और पता है बेस्ट चीज क्या, अगर आप सेम उसी स्टेट के हो तो आपके लिए और भी बेटर है, क्योंकि 50 से 85% सीट्स आप लोगों के लिए रिजर्व होती है। पहले जैक दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। इसके थ्रू आपको दिल्ली के 5 सबसे तगड़े कॉलेजेस मिलते हैं, जैसे DTU, NSUT, IIT दिल्ली, IGDTW एंड DSU। पांचों जबरदस्त कॉलेज हैं दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली। दोनों ही स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली में एक और बढ़िया काउंसलिंग दिखाई देती है, GGSIQ काउंसलिंग, जिसमें हमें MAIT, MSIT, भारतीय विद्यापीठ, USICT, BPIT जैसे कॉलेजेस 20 से भी ज्यादा कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं। फिर इसी तरीके से अगली काउंसलिंग आती है जैक चंडीगढ़। इसमें भी टोटल आपको 5 कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। UIT का नाम डेफिनेटली आपने सुन रखा होगा, काफी सही कॉलेज है, 9 लाख के अराउंड आपको एवरेज भी मिलता है। एंड इस काउंसलिंग से आपको जितने कॉलेजेस से मिल रहे हैं ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस की खास बात फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, कम रैंक में भी मिल जाते हैं एंड कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स भी डिसेंट दिखाई देते हैं। इसी तरीके से आप UP, MP, राजस्थान, महाराष्ट्र हर स्टेट के लिए अलग अलग काउंसलिंग को आप चेकआउट कर सकते हैं। एक जो सबसे बढ़िया बात मुझे इन काउंसलिंग की लगती है कि इनमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा है यार। अगर आप कोई भी काउंसलिंग पकड़ोगे उसमें एक कॉलेज नहीं होगा, मल्टीपल कॉलेजेस होते हैं। दूसरी चीज ये है कि इनमें आपको फीस 25 लाख 30 लाख टाइप नहीं देखने को मिलती है, बहुत रीजनेबल फीस होती है, लाइक 1-2 लाख रुपए आपकी 1 साल की फीस होगी। एंड दूसरी चीज, जिनके लो परसेंटाइल आए हैं उनके लिए ये काउंसलिंग तो भाई मस्त है, क्योंकि लो परसेंटाइल लो रैंक पे भी आपको बहुत सारे कॉलेज ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया मैं 25 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं 20 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे लिए क्या कॉलेज ऑप्शंस हैं, भाई ये काउंसलिंग हमारे लिए ऑप्शंस हैं। इन काउंसलिंग्स के बारे में जानो। अगर आपको चाहिए कि भैया मुझे ना GGSIQ पे अलग से वीडियो चाहिए, कॉलेजेस बताओ, कट ऑफ बताओ, प्लेसमेंट बताओ, क्या कॉलेज की कंडीशन है वो बताओ, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। GGSIQ वीडियो में लेके आ रहा हूँ। और कौन सी काउंसलिंग पे चाहिए आपको, MP पे चाहिए, अगर आपको DTU वाली काउंसलिंग जैक दिल्ली पे चाहिए, जैक चंडीगढ़ पे चाहिए, UP की काउंसलिंग पे चाहिए, तो मुझे बताओ कमेंट्स में, मैं वीडियोस बनाऊंगा। वीडियोस अगर छोटे भी होंगे, लाइक 6 मिनट 7 मिनट में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, मैं स्टिल वीडियो बनाऊंगा, तुम खाली मुझे कमेंट में बताओ। अब एक लास्ट टाइप की काउंसलिंग और बची है, जो है ओन एंट्रेंस ओन काउंसलिंग। जैसे बिट्स पिलानी अपना एंट्रेंस कंडक्ट कराता है, काउंसलिंग भी उसकी अपनी होगी। मणिपाल अपना एंट्रेंस कंडक्ट कराता है, काउंसलिंग भी उसकी अपनी होगी। ऐसे ही VIT, SRM, KIIT, MSTCD, कॉमेट की, ये सभी अपने एग्जाम कंडक्ट कराते हैं एंड इनकी काउंसलिंग के लिए भी आपको इनकी वेबसाइट पे जाके अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। जो साइंस CSEP काउंसलिंग से इनमें एडमिशन नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। अब आपके साथ एक OJ रोड मैप को शेयर करता हूँ, जिसके 5 स्टेजेस हैं। जेई रिजल्ट आने के बाद आपके पास रैंक होगी। हमारा गोल ये है कि इस रैंक को यूज करके कैसे न कैसे कॉलेज हासिल करना। जेई मेन मिलते ही आप जो साइंस CSEP काउंसलिंग की तरफ बढ़ेंगे, इनसे मिलने वाले सारे कॉलेज ऑप्शंस को ढूंढ कर रख लेंगे, चाहे वो IIT है, NIT है, IIIT है, GFTI है, जो भी आपको आपकी रैंक के हिसाब से मिल रहा है उसको आप ढूंढ के रख लेंगे। अगले स्टेज में आप साथ ही साथ उन कॉलेज को भी कंसिडर करेंगे जो जेई के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। थापर, JP, HBTU, LNM, IIT जैसे कॉलेजेस की बात हो रही है यहाँ। इन कॉलेजेस में से कौन से कॉलेज आपको मिल रहे हैं आपकी रैंक के हिसाब से, उसे भी ढूंढ के साइड में रख लो। देन जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाले कॉलेजेस देखो एंड जो जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं उसे भी साइड करके रख लो। एंड इसी के साथ साथ एक और स्टेट काउंसलिंग सेलेक्ट करो जिसमें आप जाने में इंटरेस्ट रखते हो। सपोज आप MP से हो, MPDT काउंसलिंग हो गई, एंड आप दिल्ली के कॉलेज ऑप्शंस को भी एक बार एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन आप GGSIP और जैक दिल्ली काउंसलिंग जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, अपनी रैंक के हिसाब से उन काउंसलिंग में जो आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं उनको भी ढूंढ के रख लो। अब अभी तक आपके पास काफी सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हो गए होंगे जो आपको आपकी जेई मेन रैंक के बेसिस पे आपको मिल सकते हैं। फाइनल स्टेज, सभी कॉलेजेस के प्रोज एंड कॉन्स, फीस, प्लेसमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करो, देन कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना है एंड देन आपके पास आपकी जेई रैंक के बेसिस पे एक बेहतरीन कॉलेज जरूर होगा। अब ये सिर्फ जेई रैंक के बेसिस पे रोड मैप है, अलग से आपने एंट्रेंस दिए हैं, वो ऑप्शंस भी आपके पास होंगे। हो सकता है आपके क्लास 12 में काफी अच्छे नंबर आ रखे हैं, वो ऑप्शंस भी इसमें ऐड हो जाएंगे। इनकेस अगर आपको जानना हो क्लास 12 के बेसिस पे कौन से कॉलेज ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, बहुत बढ़िया डिटेल वीडियो है चैनल पे, इसे जाके चेकआउट करो। बाकी इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है कमेंट में बताओ। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ, पीस आउट।